कॉन्सिक्रेशन, किसी मंदिर को कॉन्सिक्रेट करते हैं तो उस दिन के बाद से उसमें पूजा पाठ शुरू हो जाती है। किसी रोड, किसी बिल्डिंग, किसी ब्रिज को कॉन्सिक्रेट करते हैं तो उस दिन के बाद से वो पब्लिक उसका यूज करने लगती है। तो कॉन्सिक्रेशन और डेसिक्रेशन दो वर्ड होता है, एक है कॉन्सिक्रेशन और एक है डेसिक्रेशन। डी माने डाउन, डेसिक्रेशन, और एक है कॉन्सिक्रेशन। तो कॉन्सिक्रेशन ऑफ अ टेम्पल, किसी टेम्पल का कॉन्सिक्रेशन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन हो गया, और कंस्ट्रक्शन के बाद वो पवित्र हो गया। दरअसल ये किससे बना था? सैक्रेड, पवित्र। तो कंस्ट्रक्शन के बाद उसको पवित्र कर दिया गया, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया, तो अब उस दिन से उसका क्या हो गया? कॉन्सिक्रेशन हो गया। और डेसिक्रेशन ऑफ अ टेम्पल, किसी टेम्पल का डेसिक्रेशन करेंगे तो डी का मतलब डाउन, और ये सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब क्या होता है? पवित्र। तो उसकी पवित्रता को डाउन कर दिया, यानी उस मंदिर का क्या कर दिया? अपमान कर दिया। ठीक है, अपमान करना, अपमान। ये किसके लिए होता है? कोई पवित्र चीज के लिए होता है डेसिक्रेशन। कॉन्सिक्रेशन टेम्पल के लिए भी हो सकता है, और कॉन्सिक्रेशन यूज करते हैं इसके लिए, जैसे कोई ब्रिज है, रोड है, कोई बिल्डिंग है, ब्रिज, रोड, बिल्डिंग, इस दिन से पब्लिक के लिए वो यूज होने लगता है, उद्घाटन हो जाता है उसका। ठीक है ना? चलिए, तो कह रहा है कि थोड़ा वॉइस सही कर दो। कह रहा है कि आफ्टर कॉन्सिक्रेशन, जो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो मोदी जी स्पीच वॉज इम्प्रेसिव, मोदी का स्पीच बहुत अच्छा था, बट हिज इलेक्शन स्ट्रेटेजी, लेकिन उनकी जो चुनाव की रणनीति है, इज अयोध्या प्लस, यानी कि मोदी सिर्फ अयोध्या को लेकर के चुनाव में नहीं जा रहे हैं, अयोध्या के अलावा तो क्या है? टाउन्स क्विक इंफ्रा अपग्रेड इज अ लेसन, यानी जो अयोध्या का जो तेज, जो इंफ्रा में जो अपग्रेड माने सुधार, वो एक क्या है? सबक है। किसके लिए सबक है? दूसरे लोगों के लिए। कॉन्सिक्रेशन ऑफ राम लला, आइडल माने मूर्ति, मूर्ति, इन अयोध्या यस्टरडे, कल, वॉज द लॉजिकल आउटकम, आउटकम का मतलब रिजल्ट, परिणाम, लॉजिकल का मतलब तार्किक। किसका रिजल्ट है ये? नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, वर्डिक्ट एक नया वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, जजमेंट, जजमेंट, फैसला। सुप्रीम कोर्ट का नवंबर 2019 का जो फैसला था, उस फैसले के बाद ये जो मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा ये सब ओपनिंग हुई, वह एक तार्किक परिणाम था। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था तो उसके बाद ये होना एक तार्किक बात है, यानी ये कोई गलत बात नहीं है, कानूनी रूप से उचित है। अयोध्या सेरेमनी, जो अयोध्या का जो उत्सव था, सेरेमनी माने उत्सव, रेटोरिकल स्नाइपिंग बिटवीन बीजेपी एंड अपोजिशन असाइड। स्नाइप का मतलब होता है फाइटिंग, लड़ना झगड़ना, एक दूसरे पे हमला करना, तो स्नाइपिंग, फाइटिंग। अब दो लोगों के बीच में, बिटवीन बीजेपी एंड अपोजिशन। रेटोरिकल का मतलब बहुत अच्छा वर्ड है, रेटोरिकल स्पीच, रेटरिक, रेटोरिकल स्पीच। तो थोड़ा देखना, रेटोरिकल स्पीच, रेटोरिकल स्पीच, तो ऐसा भाषण जिसमें लॉजिक नहीं है, बल्कि सिर्फ क्या है? इमोशनली लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो। तो भावनात्मक मतलब भावनाओं को, मतलब जो नॉट लॉजिकल, ऐसे लिख दे, जो लॉजिकल नहीं है, नॉट लॉजिकल, ओनली इमोशनल, नॉट लॉजिकल ओनली। सिंपल वे में इसका मीनिंग ऐसे समझो आप, आदमी कोई भाषण दे रहा है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ क्या है?
लोगों को भावनात्मक रूप से भड़काने की कोशिश है, तो रेटोरिकल स्पीच है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ इमोशन है। रेटोरिकल स्पीच नहीं हो पा रहा है ना, कोई बात, हाँ डाल दें। तो ये जो है बिटवीन वाज, तो असाइड एडवर्ब है, एक तरफ कह रहा है कि बीजेपी और विपक्ष के बीच की जो ये फालतू की जो लॉजिकल बातें नहीं है, स्नाइपिंग माने एक दूसरे पे लड़ाई झगड़ा, उसको अगर एक तरफ कर दें तो ये जो सेरेमनी है वाज एज कंट्रोवर्शियल एज इट वाज ग्रैंड। तो एज माने उतनी ही अनकंट्रोवर्शियल, अन माने नहीं, गैर विवादित थी, एज जितना की, एज का मतलब यहां जितना की और इस एज का मतलब उतना, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसको एडवर्ब है और ये आगे सब्जेक्ट और वर्ब है, तो ये कंजंक्शन है। जितना की इट वॉज ग्रैंड, भव्य, ग्रैंड का मतलब क्या है, भव्य। एंड इवन हिज क्रिटिक्स यानी मोदी के जो आलोचक थे, वुड एक्नॉलेज, एक्सेप्ट करेंगे। एक्नॉलेज का मतलब जिस बात को पहले आप नहीं मान रहे थे लेकिन बाद में आप मान रहे हैं, तो क्या है, एक्नॉलेज, मानना, न चाहते हुए भी मानना, एक्सेप्ट करना, न चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना। मोदीज स्पीच रोज, सेकेंड फॉर्म, रोज टू द ओकेजन, यानी मौके के अनुसार मोदी की स्पीच राइज माने ऊपर उठी, यानी जो स्पीच का लेवल था, जिस लेवल का श्री राम जी की वो प्राण प्रतिष्ठा थी, उसी लेवल पर स्पीच भी उतनी ही अच्छी थी। रोज टू द ओकेजन का मतलब वो जो अवसर जितना अच्छा था, स्पीच भी उसी लेवल की थी, घटिया लेवल की नहीं थी। रोज टू द ओकेजन यानी उस अवसर के अनुरूप थी, रोज टू द, तो ये ईडीएम हो गया, राइज रोज, रीजन राइज टू द ओकेजन। स्पीडी इंफ्रा रैंप अप, देखो रैंप माने तो ऊंचा होता है, तो रैंप अप का मतलब यहां पर सुधारना, रैंप अप माने इंप्रूवमेंट, और इंफ्रा स्पीडी माने तेजी से। अयोध्या है सीन, अयोध्या ने देखा है अ लाइटनिंग स्केल अप, लाइटनिंग का मतलब बिजली की तेजी से, लाइटनिंग वो आकाश की बिजली होती है ना, तो जिस तरह आकाश की बिजली चमकती है तुरंत, उसी तरह बिजली की गति से लाइटनिंग स्केल अप का माने नाउन है यहां पर, स्केल अप का मतलब लेवल का ऊंचा करना, तो किसका स्केल अप, एंड लाइटनिंग स्केल अप एंड एक्सपेंशन माने विस्तार ऑफ अर्बन, शहरी इंफ्रा, तो शहरी इंफ्रा का स्केल अप माने उसके लेवल का बढ़ाना, और वो लेवल कितना तेजी से बढ़ा, बिजली की, आकाश की बिजली की तेजी से बढ़ा, और क्या देखा है, विस्तार देखा है, किसका, अर्बन इंफ्रा। तो ये जो सीन है ना, अयोध्या ने दो चीज देखा है, एक तो स्केल अप ऑफ इंफ्रा, अर्बन इंफ्रा, और दूसरा एक्सपेंशन ऑफ अर्बन इंफ्रा, अर्बन माने शहरी। रोड्स हैव बीन वाइडन्ड, पैसिव है, रोड्स को चौड़ा कर दिया गया, देखो वाइड एडजेक्टिव था, ईएन लगा के वर्ब बनाया, हैव बीन वाइडेड, रोड्स को चौड़ा, वाइडन्ड चौड़ा कर दिया गया, एंड इंप्रूव्ड सुधार दिया गया। ट्रांसपोर्ट अपग्रेड्स इंक्लूड, ये अपग्रेड यहां सब्जेक्ट है, यातायात की जो सुधार हुआ है वो सुधार क्या क्या इंक्लूड करता है अपने अंदर, तो अपग्रेड्स प्लूरल है, यातायात के जो सुधार हुए वो इंक्लूड करते हैं क्या, पहला रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन, पुनः विकसित रेलवे स्टेशन एक चीज, दूसरा क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, विच विल, अब देखो ये डबल कॉमा है, यहां से लेकर तो आगे, अब चूंकि एंड हो रहा है तो अब दूसरा कॉमा फुल स्टॉप पे बदल गया है। अब ये जो एयरपोर्ट और इवेंचुअली बी एबल टू कैटर टू 6 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली, तो ये विच जो है इसके लिए भी होगा, एयरपोर्ट के लिए और रेलवे स्टेशन के लिए, ये दोनों जो है ये इंक्लूड के ऑब्जेक्ट है, ये रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट, लेकिन विल बी एबल वर्ब है तो इसके ये सब्जेक्ट भी हो रहे थे,
तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डबल रोल निभाता है तो वहीं पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? विच, पर्सन है तो हु या हुम, यही सब, दैट भी होता है। तो जो इवेंचुअली का मतलब एक्सचेंज फाइनली, फाइनली, इवेंचुअली का मतलब फाइनली। विल बी एबल, एबल होगा क्या करने के लिए? टू केटर टू। जी खाने वाला केटरर होता है ना शादी में, तो वो हमें सप्लाई करता है, प्रोवाइड करता है भोजन वगैरह। तो यहां पर केटर टू फ्रेजल वर्ब बन गया है। केटर टू का मतलब प्रोवाइड 6 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली। केटर टू का मतलब सुविधा प्रदान करेगा, प्रोवाइड फैसिलिटी, प्रोवाइड फैसिलिटी, प्रोवाइड फैसिलिटीज, फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। केटर टू 6 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली माने वार्षिक। इन स्केल एंड स्पीड, यानी स्केल का मतलब साइज, जिस लेवल पे इंफ्रा सुधरा है और जिस गति से हुआ है। दीज प्रोजेक्ट्स आर लाइक मुंबईज अटल सेतु। ये प्रोजेक्ट जो है किस प्रकार के हैं, कैसे हैं? अब देखो, ये लाइक वर्ब नहीं है, यहां पर प्रेपोजिशन है। इस प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलकर एडजेक्टिव फ्रेज बने हैं। मुंबई के अटल सेतु के जैसे हैं ये। मुंबई में अब देखो एक्स्ट्रा, ये अटल सेतु क्या है अब जान लो। हो सकता है आपके वो आ जाए, जीके का क्वेश्चन हो जाएगा, अटल सेतु कहाँ पर स्थित है, तुरंत आ जाएगा। एक अटल टनल अलग है, अटल टनल अलग है, ये अटल सेतु है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा और एक जीके का क्वेश्चन बन जाएगा। तो जो भी पढ़ाता हूँ उसमें जीके से रिलेटेड चीज़ों को नोट कर लिया करो, ये जीके की भी क्लास इसको मानो। तो अटल सेतु क्या है? और देखना 21.8 किलो, देखो किलोमीटर में एस क्यों नहीं लगा भाई? क्योंकि ये डिटर्मिनर है और ये ब्रिज क्या है? इसका नाउन है, तो बीच में मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एस नहीं लगता है। 21.8 किलोमीटर ब्रिज, ऑफ विच का मतलब है जिसका, ओवर। अब ऑफ विच का मतलब जिस, और ऑफ का मतलब क्या है? का। जिस ब्रिज का, जिसका। अब ये ब्रिज जो है ना, यहां सब्जेक्ट भी है और यहां पर ये ऑफ का ऑब्जेक्ट भी था, तो ब्रिज ही यहां विच बना है। वह ब्रिज जिसका 16.5 किलोमीटर इज ओवर द सी। मतलब टोटल 21.8 किलोमीटर है ब्रिज, जिसमें से 16.5 किलोमीटर तो समुद्र के ऊपर से है। इट वॉज कंप्लीटेड इन 7 साल में ये कंप्लीट हो गया। रेप्लिकेट दिस एल्सवेयर, कह रहा है एल्सवेयर माने दूसरी जगह, और रेप्लिका, री माने फिर से, तो रेप्लिकेट माने लिखो कॉपी। इसको दूसरी जगह भी इसका अनुकरण करें, ये हेडिंग है रेप्लिकेट, ये यू है यहां पर, मतलब सरकार को कह रहा है कि इसको दूसरे जगह भी रेप्लिकेट करें। दीज प्रोजेक्ट्स, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं प्लूरल है। शोकेस, देखो एक होता है शो और एक होता है शोकेस, विशेष रूप से प्रदर्शित करना। शो माने प्रदर्शित करना, दिखाना, और शोकेस माने विशेष रूप से प्रदर्शित करना। विशेष रूप से प्रदर्शित करता है क्या? इंडिया की क्षमता को। क्षमता क्या करने के लिए? टू डिलीवर, प्रदान करना। क्या? क्वालिटी इंफ्रा, मतलब अच्छी क्वालिटी के इंफ्रा को डिलीवर करना। किसमें? इन क्विक टाइम, तेज समय में। भारत की क्षमता को दिखाता है भाई। पहले ऐसे जो प्रोजेक्ट होते तो 20-20 साल नहीं में कंप्लीट नहीं होते थे, और प्रोजेक्ट का एनुअल मान लो एक्चुअल कास्ट 10,000 करोड़ थी तो चला जाता था 40,000 50,000 करोड़ पे। देश का पैसे का भी नुकसान होता था, टाइम का भी नुकसान होता। आज इतना तेज इंफ्रा डेवलप हो रहा है, उसी को बोल रहा है। बट इट कैन नॉट बी लिमिटेड। अब देखो लिमिटेड यहां एडजेक्टिव मानो या पैसिव मानो, या लिमिटेड नहीं हो सकता है, सीमित नहीं हो सकता है। टू का मतलब यहां पर तक है, तक, टू तक। स्पेशल प्रोजेक्ट यानी इंफ्रा स्पीड से और हाई स्केल पर इंफ्रा बन रहा है तेजी से, तो यह सिर्फ स्पेशल प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं हो सकता है, बाकी दूसरी जगह जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट है उनको भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। अर्बन इंडियाज इंफ्रा, शहरी भारत का जो इंफ्रा है, मतलब आधारभूत ढांचा, रोड, सड़क, बिजली, इज इन पुअर शेप, बहुत ही
पुअर माने गरीब नहीं है, बैड है, बैड शेप में है। यहाँ शेप का मतलब आकार है या इस सिचुएशन है, कंडीशन है। ये बोलो यहाँ शेप का मतलब क्या है, कंडीशन। तो आज हमें पता चला कि शेप माने आकार भी होता है और शेप का मतलब कंडीशन। लास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीने, हैव शोन, पिछले कुछ महीनों ने दिखाया है। क्या दिखाया है, कोई बात। नाउन क्लॉज आ गया, की, नाउन क्लॉज है की। अब इस दैट का मतलब की है, ये कंजंक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। इट डज नॉट हैव टू बी सो, कि इसे ऐसा नहीं होना है। हैव टू कंपल्सन है, इसे ऐसा नहीं होना है, यानी क्या नहीं होना है, पुअर शेप में नहीं होना है। ये जरूरी है कि ऐसा न हो, ये हमारे देश की मजबूरी है भाई कि ऐसा न हो। डज नॉट हैव टू बी सो, सो माने ऐसा। और 1991 लॉ, 1991 का कानून देखो, नवंबर 2019 एससी वर्डिक्ट, नवंबर 2019 का जो एससी का जो वर्डिक्ट था, जजमेंट था, मेंशन, उसने उल्लेख किया था, किसका उल्लेख किया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ध्यान रखना, पूजा का, पूजा स्थल कानून बना था। उस कानून में क्या है, इट मैंडेटेड, मैंडेट्स, अब समझा, मैंडेट का मतलब कानूनी रूप से आवश्यक बनाना। मैंडेट का मतलब क्या है, कानूनी रूप से आवश्यक बनाना, लिख लो मैंडेट, बहुत अच्छा वर्ड है और आप इसके प्लीज जरूर नोट करें। मैंडेट, कानूनी रूप से, यह ट्रांजिटिव वर्ब है, कानूनी रूप से, अच्छा, कंपल्सरी बनाना, कानूनी रूप से आवश्यक, कंपल्सरी बनाना। कानूनी रूप से किसी चीज को कंपल्सरी बना दे तो क्या हो जाएगा, मैंडेट। और इसी से बना मैंडेटरी, बोलो क्या बना है, मैंडेटरी, लीगली कंपल्सरी। बोलो इसका मतलब क्या है, लीगली कंपल्सरी है ये। तो आपके ढेर से आज वर्डिक्ट आया, मैंडेट आया, और भी कई वर्ड्स थे ऊपर, कॉन्सिक्रेशन, डेसिक्रेशन, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। चलिए हो गया होगा। तो ईशन जी यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बता रहा है। इट मैंडेट्स मेंटेनिंग, जिरंड आ गया, मेंटेन करने को कानूनी रूप से आवश्यक बनाता है। किसको, द रिलीजियस कैरेक्टर, धार्मिक चरित्र यानी धार्मिक विशेषता, धार्मिक पहचान, कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप, किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक कैरेक्टर को बनाए रखने को आवश्यक बनाता है। यानी 1947, 15 अगस्त 1947 को, एज माने जैसा, जैसा, इट माने या पूजा स्थल, एग्जिस्टेंस माने एग्जिस्ट करता था। 15 अगस्त 1947 को यह पूजा का स्थल जिस अवस्था में एग्जिस्ट करता था, उस पूजा के स्थल को बनाए रखने को कानूनी रूप से आवश्यक बनाता है। कौन, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अब यहां पर है एससी हेड सेट। अब चूंकि ये जो है एससी ने कहा था, अब यहां कह चुका था, हेड सेट क्यों आया है, क्योंकि वाया द लॉ पार्लियामेंट डिटरमिन्ड, पार्लियामेंट पास सिंपल है, ठीक है, तो वाया का मतलब रास्ता, कानून के रास्ते से या कानून के माध्यम से, वाया, थ्रू, वाया का मतलब क्या है, थ्रू, कानून के माध्यम से। क्या है, पार्लियामेंट ने, देखो पार्लियामेंट पी है, यहां पे द नहीं लग रहा है, पार्लियामेंट के साथ द लगना चाहिए ना, लेकिन नहीं लग रहा है, और कैपिटल से लिखते हैं। जैसे गॉड के साथ नहीं लगता, नेचर, प्रकृति के साथ नहीं लगता, पार्लियामेंट के साथ भी नहीं लग रहा है। लोकसभा विधानसभा के साथ लगता है, यहां नहीं लगता है, पी वाला। पार्लियामेंट ने निर्धारित किया था क्या, इंडिपेंडेंस एज अ कट ऑफ, कट ऑफ लेवल होता है, उसके नीचे वाले बाहर हो जाते हैं और उसके ऊपर वाले सेलेक्ट हो जाते हैं। वैसे ही कट ऑफ डेट है वो, कट ऑफ क्या है, डेट के रूप में स्वतंत्रता को उन्होंने क्या निर्धारित किया था, एक कट ऑफ, कि उसके पहले वाले में बदलाव भले ही हो जाए, अरे उसके बाद वाले में बदलाव हो सकता है, लेकिन उसके पहले वाले में
उस पर कोई कोर्ट या कोई सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती। फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर डीलिंग विद द पास्ट। अब देखना, द पास्ट, पास्ट से पहले द लगता है, प्रेजेंट फ्यूचर में भी द। जो द का मतलब जो हमारा पुराना इतिहास है पास्ट, उसके साथ डील करने के लिए एक संवैधानिक अधिकार के लिए कट ऑफ के रूप में स्वतंत्रता को उन्होंने निर्धारित किया। अर्थात पार्लियामेंट ने यह कहा कि 15 अगस्त 1947 को कट ऑफ के रूप में लिया, क्योंकि कल को कोर्ट में कोई मामला जाए तो संवैधानिक आधार मिल जाए, किसको, कोर्ट को, बेसिस मिल जाए डीलिंग करने के लिए, हैंडल करना। डील विथ माने हैंडल करना, किसके साथ, पास्ट का। अगर कोई चीज हो गया, पास्ट का मतलब तो 10 साल पहले भी पास्ट है, 20 साल पहले भी पास्ट है, 40 साल पहले भी पास्ट है। पास्ट का कोई भी पूजा स्थल का, प्लेस ऑफ वर्शिप का अगर कोई विवाद आता है तो कोर्ट के पास कोई कानून होना चाहिए। तो कोर्ट को एक आधार दे दिया पार्लियामेंट ने कि भाई इसके पहले का मामला है वैसे ही रखो, बाद का मामला है उसको सुन लेता हूं। दिस लॉ ऑपरेशनलाइजेस, यह कानून ऑपरेशनलाइज बनाता है, किसी चीज को ऑपरेशनलाइज बनाता है। तो क्या चीज है, बेसिक फीचर ऑफ द, देखो हमारे संविधान का जो बेसिक फीचर यानी विशेषता है, उसको कार्य रूप में बदल देता है। यानी संविधान में कई चीजें भावना के रूप में लिखी हैं, लेकिन उसको प्रॉपरली उस पर कार्य नहीं हो सकता, तो उसी के लिए कानून बना दिया। तो हमारे संविधान का मूल फीचर क्या है कि सबकी धार्मिक वो हो, सबको अधिकार हो, किसी के धार्मिक अधिकार का हनन न हो, ये मूल है। तो उसकी रक्षा कैसे करेंगे, तो कोर्ट के पास तो कोई ऐसा कानून होना चाहिए। एक होता है संविधान की भावना, एक होता है कानून, नियम होने चाहिए। तो इसीलिए कानून एक बेस मिल गया। एससी हैड पॉइंटेड आउट, मतलब एससी ने यह बात कही थी कि यह कानून ऑपरेशनलाइज यानी कार्य रूप में बदलता है, किसको, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फीचर को ऑपरेशनलाइज कर देता है, यानी उसको व्यवहारिक में, उस चीज को व्यवहार में अप्लाई करने के लायक बना देता है। यानी कि संविधान कहा कि सभी की अधिकारों की रक्षा हो, धार्मिक अधिकारों की, लेकिन मान लो किसी का कोई धार्मिक स्थल है, कोई कब्जा कर लिया, तोड़ दिया, तो उसकी रक्षा करने के लिए कानून का आधार मिल गया कि 47 से पहले वाले को वैसे ही रहने दो, बाद वाले में सुनवाई हो सकती है। कोर्ट ने यह बात पॉइंट आउट का मतलब इंडिकेट, पॉइंट आउट का मतलब क्या है, इंडिकेटेड, इंडिकेटेड इशारा किया था, इंगित किया था। बोथ लोअर जुडिशियरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, देखो जो निचली जो अदालत है और जो संवैधानिक कोर्ट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पिट्स जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं और इनका जो फैसला होता है वह कानून की लेवल का माना जाता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट्स हैं मस्ट यूज, उन्हें यूज करना ही चाहिए। एससीज अयोध्या वर्डिक्ट, एससी का जो अयोध्या का जो फैसला है उसको यूज करना चाहिए, किस रूप में, एज द टच स्टोन ऑफ अदर केसेस। टच स्टोन का मतलब, टच स्टोन का मतलब स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, बोलो टच स्टोन क्या है, अ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, मॉडल। अब मॉडल, टच स्टोन एक नया वर्ड आ गया, अ टच स्टोन, इसको इडियम में ले सकते, अ टच स्टोन, अ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, अ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल। एक आदर्श उदाहरण, मॉडल, अ मॉडल। एक मानक, मानक जानते हो क्या, एक मानक हो जाए, एक मिसाल हो जाए, उदाहरण, मिसाल, मिसाल भी ले सकते हो, मिसाल। चलो, तो ये होना चाहिए पॉलिटिकल रिलेटिंग टू अदर केसेस। अब दूसरे केसेस के लिए एक मानक होना चाहिए।
रिलेटिंग टू ये फ्रेज पार्टिसिपल हो गया, संबंध रखने वाले, रिलेट के साथ हमेशा टू लगाना, संबंध रखने वाले पार्टिसिपल हो गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप। प्लेसेस ऑफ वर्शिप से संबंध रखने वाले जो दूसरे केसेस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, वो एक मिसाल के रूप में अयोध्या वर्डिक्ट को क्या होना चाहिए, यूज करना चाहिए, मस्ट यूज। कि कौन यूज करेंगी, जो जुडिशरी है वो, चाहे लोअर हो। पॉलिटिकल टी लीव्स, पॉलिटिकल चाय के पत्ती, टी लीव्स का मतलब चाय की पत्ती है, लीफ यहां पर, लीफ माने पत्ती, उसी का प्लूरल क्या हो गया, लीव्स। ये प्लूरल नाउन है ये, और एक वर्ब होता लीव माने छोड़ना, वो अलग है। मोदीज अयोध्या स्पीच, मोदी की जो अयोध्या की स्पीच थी, वाज पेपर्ड विद स्मार्ट मैसेजिंग। वो पेपर्ड जैसे ये कोई, ये एक मान लो सरफेस है ना, तो इस पे स्पॉटेड, पेपर्ड का मतलब उस पे जो स्पीच थी उसमें वो चीज क्या थी, उसकी भरमार थी। पेपर्ड विद का मतलब उसकी भरमार थी, उससे भरी हुई थी। तो ये वाज पेपर्ड विद का मतलब ऐसे लिख सकते हो, फिल्ड विथ स्मार्ट मैसेजिंग, छोटे छोटे संदेश थे उसमें, उससे भरी हुई थी, पेपर्ड विथ। अब ऑन हिंदू कल्चरल रिवाइवलिज्म, मतलब हिंदुओं का जो 600, 700, 800 साल जो उनकी सभ्यता को दबाया विदेशियों ने, तो रिवाइव माने पुनर्जीवित, और इज्म का मतलब विचार, यानी हिंदू का जो सांस्कृतिक जागरण का विचारधारा, इकोनॉमिक आर्थिक प्रगति और टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ इट, मतलब इसके सभी हिस्से फीड करते हुए पॉलिटिकल नरेटिव। फीड माने तो खिलाना होता है, लेकिन आप जानते हो ना डेटा को भी फीड करते हैं, तो डेटा फीड करते हैं तो कंप्यूटर में डेटा डालना, तो यहां फीड पॉलिटिकल नरेटिव समझो। पॉलिटिकल नरेटिव क्या होता है, बहस का मुद्दा, बहस का, ये नरेटिव का मतलब है बहस का मुद्दा, पॉलिटिकल माने राजनैतिक, राजनैतिक बहस का मुद्दा एक दे दिया उन्होंने। कंप्यूटर को डेटा फीड करते हैं तो कंप्यूटर को डेटा देते हैं, उसी तरह उन्होंने अपने राजनेताओं के लिए चुनाव में पॉलिटिकल होता है ना डिस्कशन नरेटिव, तो चुनाव में जाने के लिए एक क्या दिया, पॉलिटिकल बहस का विषय या किसी बात को नरेटिव। थोड़ा सा बताता हूं, नरेटिव का मतलब है किसी बात को प्रस्तुत करने का तरीका, किसी बात को पेश करने का तरीका। तो अपने पार्टी के नेताओं को उन्होंने एक पॉलिटिकल नैरेटिव दिया कि इस बात को लेकर जाओ, कि अपने मुद्दे को कैसे रखना है, एक तो कल्चर की जागृति, दूसरा आर्थिक विकास और तीसरा टेक्नोलॉजी, तीन चीजों को लेकर जाओ, यह है पॉलिटिकल नैरेटिव। नैरेटिव क्या होता है, जिस बात को, जैसे किस मुद्दे को कैसे उठाना है, वो मुद्दा क्या है, नैरेटिव है, कैसे उठाना है, जनता को कैसे समझाना है। ये इक्वली सिग्निफिकेंट, समान रूप से महत्वपूर्ण, बोलो सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण। हिज इटिनरेरी प्रायर टू मंडे, देखो इटिनरेरी, डिटेल ऑफ जर्नी लिखो, डिटेल्स ऑफ जर्नी, यात्रा का विवरण, यात्रा विवरण नहीं, यात्रा का जो आदमी का प्रोग्राम होता है ना, टूर प्लान लिखो यार, इटिनरी, टूर प्लान, टूर प्लान, टूर प्लान समझ रहे हो क्या, यात्रा योजना। इटिनरी का मतलब होता है कि आप किस जगह पर कहां कितने दिन तक रुकेंगे, फिर उसके बाद कहां जाएंगे, उसके बाद कहां जाएंगे, टूर प्लान है। इटिनरी बहुत अच्छा वर्ड आता है ये, प्रायर टू से पहले, इसको आप प्रायर एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसको आप यहां प्रेपोजिशन की तरह मान लो। से पहले क्या है, मंडे, मंडे से पहले की जो उनका टूर प्लान था उसने इंक्लूड किया, क्या क्या इंक्लूड किया, टेंपल की यात्राएं इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में और केरला में, साउथ को नॉर्थ से जोड़ना था, तो वहां पे उन्होंने यात्राएं की, वहां के लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए। मोस्ट ऑफ दी, इन टेम्पल्स में से अधिकांश टेम्पल ड्रॉ सिग्निफिकेंस, महत्व ड्रॉ करते हैं, अट्रैक्ट,
मैथ तो ड्रा करते हैं फ्रॉम रामायण, रामायण के दृष्टि से। रामायण के राम जी कहां पे रुके थे? धनुषकोटी, रामेश्वरम, ये सब बिग क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है अब वो क्वेश्चन क्या है? कोई बात। तो दैट वेदर बन गया। क्यों? कि आगे दो कंट्राडिक्टरी चीजें आएंगी कि अब देखना कि वेदर एंड हाउ। वेदर, हाउ माने कैसे, और वेदर का मतलब की, और की के साथ यस या नो की भावना भी इसमें जुड़ी है। थोड़ा समझाता हूं, देखो। वेदर और हाउ क्या है? हाउ फार, कितना दूर। यस्टरडेज कॉन्सिक्रेशन विल हेल्प बीजेपी इन स्टेट्स सच एज, फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु एंड केरला। तमिलनाडु और केरला जहां पर इट्स माने बीजेपी की इलेक्टोरल परफॉर्मेंस का मतलब चुनावी परफॉर्मेंस हैज बीन लैक माने कम, लस्टर माने चमक, कम चमकदार रहा है, यानी ज्यादा चमकदार नहीं रहा। लैक माने कम, लस्टर माने चमक, तो कम चमकीला रहा है, यानी फीका लिखो। क्या ये? फीका रहा है, परफॉर्मेंस उसका कम रहा है। तो ऐसे तमिलनाडु और केरला, सच एज का मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे राज्यों में बीजेपी को हेल्प करेगा कि नहीं, एक की प्लस नहीं का सेंस यहां पर डालते हैं। हेल्प करेगा कि नहीं, अनसर्टेनिटी को इंपोज कर रहा है, अनिश्चितता। करेगा कि नहीं, तो नहीं की भावना ऑलरेडी इसमें आ गया। करेगा अथवा नहीं, लिख कि करेगा अथवा नहीं, अथवा नहीं की भावना अपने आप इसमें आ गई, फीलिंग। और दूसरा, अगर करेगा भी तो हाउ फार, किस हद तक, कितना दूर तक हेल्प करेगा, ये कह रहा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट हिलाल अहमद, जो पॉलिटिकल विश्लेषक हिलाल अहमद ने तर्क दिया ऑन दिस पेज, मंदिर मैथमेटिक्स, जनवरी 2022। हिलाल अहमद ने तर्क दिया था इसी पेज पर, यानी एडिटोरियल पेज पर। अरे एडिटोरियल 22 तारीख को उन्होंने लिखा होगा कोई लेख, दैट कि बीजेपी इज अवेयर, बीजेपी इस बात से अवेयर है, यानी जानती है, वाकिफ है कि इट नीड्स, यानी बीजेपी नीड करती है टू बिल्ड, निर्माण करना, इट्स क्या है? कैंपेन। अच्छा, बिल्ड इट्स कैंपेन, यानी अपने चुनाव का जो अभियान है उसको बिल्ड, यानी उसको मजबूती प्रदान करने की जरूरत है। ऑन मोर देन वन इशू, एक मुद्दे से ज्यादा मुद्दे पर। मोर देन वन इशू, देखो मोर देन वन इशू में तो प्लूरल आना चाहिए ना ग्रामर में, क्योंकि वन इशू है तो वन इशू होता तो इशू लगता, लेकिन यहां क्या दे रहा है? मोर देन वन इशू दे रहा है, तो यहां एस आना चाहिए ना। लेकिन याद रखना, जैसे मेनी अ स्टूडेंट, तो यहां पर एक से अधिक स्टूडेंट हैं, मेनी अ का मतलब होता है कई, तो यहां एस आना चाहिए, लेकिन ये नियरेस्ट डिटर्मिनर क्या है? अ है, तो ये यहां पर एस अलाउ नहीं करता है, लेकिन मीनिंग इसका प्लूरल होता है। वैसे ही यहां जो वन आ गया ना, अब यहां एस अलाउ नहीं करेगा, लेकिन इसका अर्थ है एक से ज्यादा। तो मोर देन वन के साथ हमेशा सिंगुलर लगाना, ये ग्रामर है, कभी जिंदगी में मत भूलना। दैट्स व्हाट, यही वो बात है जो मोदी इज डूइंग। दैट माने वह, इज माने है, ये भाई कोई बात, ये नाउन क्लॉज है। जो, ये व्हाट का मतलब जो मोदी कर रहे हैं, एक से अधिक मुद्दा। ही कह रहे हैं कि हिज एवरी अयोध्या स्पीच, उनकी अयोध्या की प्रत्येक स्पीच, यस्टरडेज इंक्लूडेड, जिसमें कि कल वाली भी इंक्लूडेड है, कल की भी इंक्लूडेड है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, हैज हाईलाइटेड, हाईलाइट किया है, वेलफेयर एंड इंफ्रा, यानी कल्याण, जन कल्याण की योजना और इंफ्रा। हमेशा वो सिर्फ मंदिर की बात नहीं कर रहा है, उनका ये कहना है कि कल्चरल, सांस्कृतिक विरासत को भी रखो, और विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चलने की बात है, दोनों मुद्दे चाहिए।
इकोनॉमिक रियलिटीज, आर्थिक वास्तविकताएं, मैटर वर्ब है, लिख दो। मैटर माने मायने रखती है, मैटर वर्ब हो तो मायने रखना। अरे कहाँ ध्यान है, मैटर वर्ब है तो मायने रखना। मायने रखती हैं इन एन इलेक्शन, चुनाव में। यानी जो आर्थिक हालात है, मान लो आपने कोई धार्मिक बात कह दी, अच्छा लगा लोगों को, लेकिन उनके जीवन की जो आर्थिक रियलिटी है वो भी मायने रखती है। मतदाता एक बार ये सोचेगा भाई मेरे को क्या मिला, तो आपने जो है उसकी आर्थिक विकास भी करो। अब जो अयोध्या है, अब वहाँ पे रोज 1 लाख लोग आएंगे, तो आने से क्या होता है, वहाँ होटल इंडस्ट्री, चाय वाला, रिक्शा वाला, हर किसी को वहाँ पर मतलब फायदा होगा। तो पूरी अर्थव्यवस्था वहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास की लाखों लोगों की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है उसका। तो ये ऐसा काम कर रहे हैं कि लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरे और उनकी अपनी सांस्कृतिक विरासत पे गौरव भी हो। मान लो हमें खूब पैसा मिल गया, लेकिन हमें अपनी विरासत पे गौरव की भान नहीं है, तो उस देश का भविष्य बहुत लंबा नहीं होता है। देश को अपने विरासत पे गौरव होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए सिर्फ अपने पैसे, अपने रुपए, अपने, अरे वो लेकर क्या करोगे, एक दिन सबको मरना है। लेकिन अपनी विरासत तो छोड़ जाओगे अपने बच्चों के लिए, तो विरासत पे बच्चे गौरव कैसे करेंगे। तो आप लोग अभी यंग हो, बच्चे हो, तो आप लोगों को अपने विरासत पे गौरव करना चाहिए, साथ में अपनी करियर को भी बिल्ड करना चाहिए। सिर्फ विरासत से भी पेट नहीं भरेगा, और पेट भर के पशु भी पेट भर लेता है, उस पशु की जीवन से क्या होगा। तो विरासत भी अपनी रहनी चाहिए और अपना मतलब आर्थिक विकास भी, दोनों लेकर चलो। बीजेपी आशा करती है, अब यहां दैट साइलेंट है, कि अयोध्या विल पे इलेक्टोरल, अब देखना एक वर्ड आ गया, पे डिविडेंड। पे माने पे करना, देना, और डिविडेंड का मतलब बेनिफिट, लाभ, एडवांटेज। लिखो, डिविडेंड का मतलब लाभ या एडवांटेज लिखो। ये बहुत अच्छा वर्ड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है ना, तो डेमोग्राफिक माने जनसंख्या संबंधित, डेमोग्राफिक, और फिर क्या आ गया, डिविडेंड। तो डिविडेंड का मतलब बोलो क्या होगा, बेनिफिट या एडवांटेज, बेनिफिट या एडवांटेज। डिविडेंड कभी मत बोलना। तो चुनाव में फायदा देगा। इन नॉर्दर्न स्टेट, देखो नॉर्दर्न उत्तरी, नॉर्थ माने उत्तर, नॉर्दर्न माने उत्तरी, उत्तरी राज्यों में, दैट इज लाइकली टू हैपन। देखो ऐसे होने की संभावना है, बट इक्वली लाइकली यानी उतना ही समान रूप से संभावित, लाइकली एडजेक्टिव है, समान रूप से संभावित है क्या, मोदी विल डायरेक्ट हिज पार्टी मैनेजर्स, मोदी अपने पार्टी के मैनेजर्स को निर्देशित, डायरेक्ट करेंगे, निर्देशित करेंगे। अब देखो क्या करने के लिए, टू बैंक, बैंक तो बैंक में तो नोट जमा होती है, लेकिन यहां बैंक वर्ब है, बैंक ऑन माने डिपेंड ऑन। बोलो बैंक ऑन वर्ब होगा तो क्या मतलब होगा, अगर बैंक वर्ब है तो इसका मतलब है डिपेंड, निर्भर करना या रिलाई करना, भरोसा करना। बैंक ऑन मोर देन अयोध्या, अयोध्या से ज्यादा चीजों पर बैंक करो, भरोसा करो। टू बिल्ड, बिल्ड करने के लिए बीजेपी इलेक्शन स्ट्रेटेजी, मतलब बीजेपी के चुनाव की रणनीति का निर्माण करने के लिए आप अयोध्या से ज्यादा, मतलब अब अयोध्या से ज्यादा, मतलब अयोध्या के अलावा, मोर देन का मतलब अलावा है, अयोध्या के अलावा और चीजों पे भी ध्यान, अरे वो सब तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू भाइयों, जय श्री राम। आप लोग अपना ख्याल रखिए, और जीवन में 3 चीज़ों का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो सब पे वो उसका असर पड़े पॉजिटिव। 3 चीज़ों का ख्याल रखना, पहला तो ये कि मर्यादा, मर्यादा का ना नियमों के अंदर रहना, नियम की जो सीमा है उसमें रहना चाहिए, चाहे कानून की सीमा हो, ट्रैफिक की सीमा हो, अपना व्यक्तिगत टाइम टेबल भी नियम होता है, और सामाजिक और पारिवारिक नियम की मर्यादा में रहना है। दूसरा क्या है, दूसरा है कर्तव्य, अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं, हमेशा हम अधिकार की बात करते हैं, संविधान ने हमें अधिकार दिया है, लेकिन संविधान ने हमें अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी दिया है, कर्तव्य पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे, कर्तव्य। और तीसरी चीज है त्याग, त्याग का मतलब है चाहे वो देश हो, राष्ट्र हो, परिवार हो, या अपना करियर बनाना है, करियर बनाने में भी त्याग नहीं करोगे,
आप मोबाइल का त्याग नहीं करोगे 6 घंटे 8 घंटे, आप 6 घंटे 8 घंटे सारे एंटरटेनमेंट को एक तरफ नहीं रखोगे, तो त्याग तो करना पड़ेगा ना। पढ़ाई के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, वो खोना ही त्याग है। आप श्री राम की तरह त्याग ना करें, लेकिन थोड़ा सा ये इमेज लें कि कुछ भी अचीव करने के लिए हमें त्याग करना चाहिए, और त्याग करने से मनुष्य महान बनता है, छोटा नहीं बनता है। तो 3 गुण, त्याग, मर्यादा और कर्तव्य, 3 चीजों को लो। कर्तव्य आपका परिवार के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति कर्तव्य है। नियम का पालन करना, चाहे अपना टाइम टेबल का नियम हो या ट्रैफिक का नियम हो या कोई भी नियम हो, या समाज का, परिवार का नियम हो। और तीसरा है त्याग की भावना। त्याग नहीं करोगे 6 घंटे 8 घंटे पढ़ कैसे पाओगे, वही त्याग है। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। अपने आलस्य का त्याग, अपने कमजोरियों का त्याग, यही त्याग है। थैंक यू।